साथी और मौजूद हैं साकेत से। आइए जानते हैं उनसे कि आज मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वह इतनी दूर से चल करके आए हुए हैं, तो वो उनका क्या संदेश है। सबसे पहले जय भीम आप सभी लोगों को। साथियों, आज हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर जनपद लखनऊ में जो राजधानी है आज उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। यहाँ स्टेट के लोगों को, मंडल के लोगों को, जिले के लोगों को बुला करके पुष्पांजलि कराया गया है। और जो इमोशनल अटैचमेंट है इस मिशन से, वो यहाँ पर आकर के दिखता है। जैसे पूर्व में भी बहुत सारे लोगों ने बीएसपी के बारे में जो प्रचार कराया, आपको बता दूं, यहाँ आने के बाद जो जिन लोगों को बीएसपी के मूवमेंट के बारे में केवल जानकारी है, उन्होंने उसको अनुभव नहीं किया है। यहाँ आने के बाद उस मिशन में आपको अनुभव मिलेगा कि किस तरीके से बहन जी ने, मान्यवर साहब ने यहाँ पर हमारी मूल विरासत को जो है स्थापित किया है। ये बहुत बड़ा काम किया है बहन जी ने। आज अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, फैजाबाद से बिलोंग करता हूँ, जो पूर्व में साकेत रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, वो पैटर्न बहन जी का है, मान्यवर कांशीराम साहब का है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जैसे उत्तर प्रदेश के इस मेन एरिया को जो है डेवलप किया, अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ पर स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अम्बेडकरवाद को देख लेते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं। इसी तरीके से ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, वो हमारे यहाँ ले जाकर के वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। राम नाम का अस्तित्व कोई है नहीं, लेकिन उसको स्थापित किया जा रहा है। बाकायदा भव्य राम मंदिर बना करके वहां पर जो जिस तरीके से यहाँ पर विचारधारा स्थापित किया है, इस तरीके से वहां पे भी वो लोग विचारधारा स्थापित कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि अयोध्या में भव्य मंदिर बन जाने से वहाँ का बहुत विकास होगा, तो इस पर तो आपको गर्व होना चाहिए। नहीं, देखिए, विकास होगा या योगी जी या मोदी जी जो प्रचार करते हैं, नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास की जो बात करते हैं, मैं मानता हूँ वो विकास करते हैं। मैं ये नहीं मानता वो विकास नहीं करते, लेकिन इस पे सवाल खड़े करने की जरूरत है। विकास वो किसका करते हैं? वो विकास अडानी का करते हैं, वो विकास अंबानी का करते हैं, लेकिन हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, जो समाज के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उनका वो सत्यानाश करते हैं। वो विकास कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों का विकास कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज का उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीती है, दो चुनाव जीत गई है। आपके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है? क्योंकि बसपा के पास कोई उसका वो तो निकलता नहीं है जिसमें कि वो जनता से कोई वादे करती हो। कोई वादा तो करती नहीं। हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार ने वादा किया और दो बार सरकार बनाई, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी। इस मामले में आप कैसे चाहेंगे कि बहुजन समाज की बन जाएगी सरकार? देखिए, इस पे मैं ये बात कहूंगा कि उनके लोगों के पास मीडिया है, सबसे पहले नंबर की बात। फिर उनके पास डिवोटेड कार्यकर्ता हैं, वो मीडिया के माध्यम से भी प्रचार करते हैं और जो माउथ मीडिया है उसके माध्यम से भी प्रचार करते हैं। और विकास की बातें सुन लीजिए, विकास की बातें वो सारी करते हैं, लेकिन जो बहन जी बातें करती है या मान्यवर साहब की जो सोच है, उस मीडिया को तो मीडिया में आने वाले नहीं है वो बातें। और जो हमारे लोग माउथ मीडिया के लोग हैं, जो हमारे जो प्रचारक लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, वो उतने स्टेबल नहीं है कि वो उस बातों को स्थिति तरीके से वो अपनी बात रख सके। हो क्या रहा है, आप जो बात कर रहे हैं हिंदुत्व का एजेंडा, आपको बता दो, हिंदुत्व का एजेंडा जैसे ही बहन जी ने 2022 के भी चुनाव में आपने सुना होगा, 2019 के भी चुनाव में बहन जी ने ये बात को कहा था कि संविधान का एजेंडा ही हमारा एजेंडा है। अब बताइए, इससे बड़ा एजेंडा क्या हो सकता है? तमाम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आते हैं संविधान के ही सामने, और बहन जी संविधान की बात करती है, लेकिन संविधान की चर्चा होती ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, इससे आप सहमत हैं या असहमत? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं हो रही है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र को स्थापित करने की बात हो रही है। बात हिंदुत्व की करते हैं ताकि हमारे जो भोले भाले एससी ओबीसी के लोग हैं, वो हिंदुत्व के नाम पर अपने वोट बैंक को जो है वो ब्राह्मणों के जो है और मनुवादी लोगों के जो है अकाउंट में जो है वो जमा कर देते हैं अपने वोट को।
ये इसकी बात होती है। पूरे देश में लगभग 52% ओबीसी समाज है और ओबीसी समाज के अधिकतर लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आप क्यों उससे सहमत नहीं है? देखिए 52% ओबीसी वर्ग का है, हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी के लोगों को बरगलाया जाता है, लेकिन अगर आपको रियलिटी बताया जाए, जो बातें अब छन करके सामने आ रही है, लोगों को चर्चा लोग कर रहे हैं, अखिलेश जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब सवाल भी कर रहे हैं सदन में कि हम शूद्र हैं, हमसे पूछे बताएं जरा कौन कौन शूद्र है। तो जो बेसिक जो बात है, जो अंडर करंट बातें, उन बातों को सामने लाया नहीं जाता है।